17 अप्रैल 2026 लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरता है और उसके ठीक 15 मिनट बाद संसद के बाहर एक तमाशा शुरू होता है। सरकार की महिला संसद सड़कों पर उतर आती हैं, नारेबाजी होती है और उनके हाथों में होते हैं दर्जनों प्रिंटेड होर्डिंग्स। बिल 15 मिनट पहले गिरा तो ये रंग बिरंगे पोस्टर्स और स्लोगन क्या 15 मिनट में छप गए या ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? आज सारी परतें खोलेंगे। 17 अप्रैल 2026 दिल्ली की संसद में नारी शक्ति के नाम पर एक बिल लाया गया। लेकिन क्या ये बिल महिलाओं को ताकत देने के लिए था या सत्ता का नक्शा बदलने के लिए? 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया है और उसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। सरकार का कहना है कि आरक्षण तब मिलेगा जब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाए। इसे कहते हैं डिलिमिटेशन। विपक्ष का आरोप है कि ये 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर उत्तर भारत की सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत की राजनीतिक आवाज दबाने की कोशिश है। क्या महिलाओं को हक देने के लिए पूरे देश का चुनावी भूगोल बदलना जरूरी है या ये 2029 का चुनावी बिसात है? पीएम मोदी ने क्या कहा? मोदी जी ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष विकास विरोधी है और महिलाओं के सपनों को कुचल रहा है। उन्होंने साफ कहा, देश की नारी शक्ति इस अपमान का बदला लेगी। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। वहीं पर राहुल गांधी ने इसे पैनिक रिएक्शन और चुनावी स्टंट करार दिया। उनका कहना है कि अगर नीयत साफ है तो आज की सीटों पर ही 33% आरक्षण क्यों नहीं? बिना ओबीसी कोटे के ये बिल अधूरा है और दक्षिण भारत के खिलाफ एक साजिश है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इन माय व्यू इट इज क्वाइट सिंपल। दिस बिल कैन बी इंप्लीमेंटेड टुडे बाय गिविंग 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड द विधानसभा टू इंडियाज वुमेन। भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो रही है। The government has unveiled a sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seats. सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में वुमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास वुमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक। अब उस सच पर आते हैं जिससे हेडलाइन डरती है। बीजेपी खुद महिला रक्षक बताता है, लेकिन हकीकत क्या है? 8वीं लोकसभा में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सांसद है, लेकिन महिला सांसदों का प्रतिशत आज भी बेहद कम है। पार्टी के भीतर महिला बहुमत सिर्फ विज्ञापनों में है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का हालिया रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। संसद में बैठे कई माननीय सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं। जब रक्षक ही भक्षक की लिस्ट में हो तो आरक्षण क्या सुरक्षा की गारंटी देगा? अब इसी बीच अभिनेता नाना पाटेकर ने वो कह दिया जो कोई न कह रहा था। उन्होंने संसद में बैठी उन महिला सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाया।
जो बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं पर भी अपनी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठती। नाना का सीधा सवाल था, आप वहां सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं बैठी। जब देश की बेटियों की चीखें सुनाई देती है, तब आपका गला क्यों सूख जाता है? तो दोस्तों, क्या ये 33% आरक्षण सच में महिलाओं को न्याय दिलाएगा, या ये सिर्फ एक नई सांसद, नई सीटों और पुराने दागों को छिपाने का एक जरिया है? याद रखिए, न्याय संख्या से नहीं, नीयत से आता है। आप किसकी बात से सहमत हैं? मोदी जी के विकास का दावा या राहुल गांधी की साजिश का आरोप? और क्या नाना पाटेकर की बात सही है? कमेंट में अपनी राय बेबाकी से लिखें। थैंक यू।